हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 3.1 का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले कि क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 फाइंड द वेदर द लीनियर रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब सबसे पहले हमें क्या देना है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंट, इन तीनों को हमें ना चेक करना है। और मैंने आपको बताऊं कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक वीडियो है जिसमें कि मैंने टेबल समझाया था आप सबको। अगर आपने उस टेबल को नहीं देखा, सबसे पहले उस टेबल को देखो जाकर। अगर आपको उस टेबल समझ आ जाएगा ना तो इसको करना बहुत आसान हो जाएगा। फिर भी मैं आपको एक रफली आपको एक चीज बता देता हूं। आपको सबसे पहले आप पहचानोगे कैसे कि इंटरसेक्ट क्या होता है और पेयर कैसे होता है और यहाँ पे कॉन्सिडेंट कैसे होता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक रफ करके मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि a1 अपॉन a2, ठीक है, वहीं पर ही b1 अपॉन b2 होगा, बट a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 होगा। तो ये वाले जो लाइन होंगे ना, इसको हम क्या कहेंगे, इसको इंटरसेक्ट कहेंगे। इसको हम इंटरसेक्ट लाइन कहेंगे। और ठीक वहीं पर ही अगर मैं आपको अगर एक और बात बताऊं कि a1 अपॉन a2 और वहीं पर इक्वल है b1 अपॉन b2 के, और वहीं पर ही वो इक्वल है c1 अपॉन c2 के, तो इस टाइप का कंडीशन रहेगा ना आपका, तो इक्वेशन का इस तरह का कंडीशन रहेगा इक्वेशन का। तो उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, उस इक्वेशन को हम कहेंगे कॉन्सिडेंट। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कॉन्सिडेंट। ठीक है, ऐसे बना देता हूं इसको। अब ठीक वहीं पर ही अगर आपका इक्वेशन रहेगा a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट वहां पे नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के, तो इस तरह का कंडीशन रहेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम पैरेलल कहेंगे। याद रखना, यही इसी को ही आपको याद रखना है। और जब आपको ये याद रहेगा ना तो आपको ये सवाल बनाना बहुत आसान रह जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं। सबसे पहले इसको मैं एक बार रब कर देता हूं, आपको फट से समझ आएगा। सबसे पहले तो देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको पता है ना कि इक्वेशन के सामने जो लगा होता है वो a कहलाता है। तो हमारा a हमारा ये है, b हमारा -4 है और c हमारा क्या है, 8 है। तो वहीं पर ही मैं आपको लिख देता हूं कि क्या लिखता हूं। सबसे पहले लिखता हूं कि अब इसको अपॉन में लिखना है ना, तो a लिखूंगा। ठीक है, a1, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a1 क्या है मेरा और a2 क्या है मेरा। तो मैं आपको बताऊं a1 मेरा है यहाँ पर 5 और वहीं पर ही a2 मेरा है 7। ठीक है, और b1 में अगर बताऊं आपको तो b1 मेरा क्या है, -4। ठीक है, और वहीं पर ही b2 मेरा क्या है, y के साथ में जो लगा है वो है 6। और वहां पे अब मैं c बताता हूं आपको कि c क्या है मेरा। तो c है मेरा यहाँ पर, c1 है मेरा 8 और c2 है मेरा यहाँ पर -9। ठीक है, अब हम कंपेयर करते हैं। इन रेशियो को हम क्या करना है, कंपेयर करना है। तो सबसे पहले रेशियो को कंपेयर करने से पहले मैं नंबर लिख देता हूं। ठीक है, 5/7। ठीक है, अब वहीं पर ही मैं इक्वल का साइन लगाता हूं और वहां पे मैं लिखता हूं -4/6। एक बात बताओ, ये अपॉन में और ये अपॉन का जो रेशियो है, ये अपॉन का रेशियो है, ये अपॉन क्या इक्वल है। आपको पहले स्टार्टिंग में आपको कंपेयर करके देख लेना है कि 5/7 नॉट इक्वल है -4/6 के। तो क्या हो गया, a1/a2 नॉट इक्वल जब हो जाता है b1/b2 के, तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, समझ आया आपको कैसे बना। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को जांच कर लेते हैं। सबसे पहले a1 लिखता हूं मैं यहाँ पर और a2 लिखता हूं। तो a1 मेरा 9 है और a2 मेरा है 18। ठीक है, और b1/b2 में अब मैं b1 देखता हूं, एक y के सामने जो लगा होता है, y के साथ में वो 3, वो होगा हमारा b, और b2 हमारा कितना हो जाएगा, वो हमारा 6 हो जाएगा। वहीं पर ही हमारा c1 और c2 को चेक करते हैं। c1 मेरा 12 है, तो वहां पे मेरा c2 हमारा 24 है। तो हमें देखना है, अब फिर से वही लिखूंगा, अब मैं नंबर्स लिखूंगा 9/18। ठीक है, और इक्वल का साइन डालता हूं, 3/6, अभी चेक करते हैं, अपॉन 12/6।
24। अब उसको देखो, जो कटेगा उसको काट देंगे, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। यहाँ पे एक चीज देखा, यहाँ पे सब क्या आ रहा है, 1/2 इक्वल है 1/2, वहीं पर इक्वल है 1/2, तो ये तो सब इक्वल हो गए। मीन्स कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, और वहीं पर ही वो इक्वल है C1/C2 के। याद आ रहा है कि जब इस तरह कंडीशन रहेगा ना, तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस तरह कंडीशन को हम कहते हैं कॉन्सिडेंट। तो इसको हम लिख देंगे कि ये जो है हमारा, ये हमारा हमने कॉन्सिडेंट कर लिया। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में A1 लिखूंगा मैं, A1/A2। A1 मेरा कितना है 6, और A2 मेरा कितना है, A2 मेरा है 2, और B1, अब B1 मेरा कितना है, B1/B2। अब B1 मेरा -3 है, और B2 में देखो y के साथ कुछ नहीं लगा, तो वो सिर्फ 1 कहलाएगा, तो B2 मेरा -1 है। अब वहीं पर ही हमारा C1/C2 को देख लेते हैं। C1 मेरा 10 है और C2 मेरा 9 है। अब चेक करेंगे, अब चेक क्या करेंगे, मैं लिखता हूँ 6/2 इजिकल टू -3/-1 इजिकल टू 10/9। अब रेशियो को कंपेयर करके देखते हैं सबसे पहले। अब देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और ये देखो माइनस और माइनस प्लस हो गया। अब ये तो इक्वल है नहीं, तो यहाँ पे क्या मिला हमें, यहाँ पे इक्वल मिला कि A1/A2 इक्वल है, किसके इक्वल है, B1/B2 के। देखो ना, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि देखो 3 और नीचे कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ ऊपर भी 3 बचा, तो दोनों इक्वल ही है। बट थर्ड नंबर क्या है, इक्वल नहीं है, C इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल है C1/C2 के। जब इस तरह का कंडीशन रहेगा तो हमारा क्या होता है, वो पैरेलल लाइन बनेगा। ठीक है, इसको हम कहेंगे पैरेलल लाइन, इसको हम पैरेलल लाइन कहते हैं। ठीक है, हम थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन कहता क्या है। ठीक है, कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड द वेदर द फॉलोइंग पेयर इक्वेशन, लीनियर पेयर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, हम कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस की बात करते हैं। हम सबसे पहले सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि कंसिस्टेंस किसे कहते हैं और इनकंसिस्टेंस किसे कहते हैं। ठीक है, ये एक बार मैं आपको समझा देता हूं। इससे पहले मैंने आपको एक चीज बताया था। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, इससे पहले मैंने आपको इंटरसेक्टिंग बताया था। इंटरसेक्ट किसे करना कहते हैं, और पैरेलल बताया था, इंटरसेक्ट बता दिया, पैरेलल बता दिया। ठीक है, और हमने क्या बताया था, कॉन्सिडेंस बता दिया। तो इन तीनों चीजों को आपको याद है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको मैंने क्या बताया था कि इसमें भी एक चीज याद रखना है, A1/A2 अगर नॉट इक्वल होगा B1/B2 के, तो आपको पता है ना, एक नाम मैंने आपको बताया था, तो ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। ठीक है, इसको हम इंटरसेक्टिंग कहेंगे या इंटरसेक्ट कह लो। ठीक है, अब वहीं पर ही अब हमें यहाँ पे क्या नाम यूज करना है, यहाँ पे हमें कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस का यूज करना है। तो मैं आपको बताऊं, इस तरह का कंडीशन होगा ना, इसको हम कहेंगे कंसिस्टेंस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये सवाल बनाने से पहले मैं आपको बता रहा हूं, इसके बाद आप अगर ये समझ जाएंगे ना, तो सवाल ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए। ठीक है, और वहीं पर ही A1/A2 नॉट इक्वल है। ठीक है, ये वाला तो हो गया, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, और वहीं पर ही नॉट इक्वल है C1/C2 के। इस तरह कंडीशन होता है। तो मैंने आपको एक चीज बताया था, क्या बताया था, इसको मैंने आपको पैरेलल बताया था, है ना, पैरेलल बताया था। अब इसका नाम इस टाइम हम यूज करेंगे, इसको हम यूज करेंगे इनकंसिस्टेंस। ठीक है, हम इसको इनकंसिस्टेंस यूज करेंगे। इसके बाद अब नेक्स्ट है हमारा A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, और वहीं पर ही इक्वल है C1/C2 के। अगर इस तरह का कंडीशन रहेगा तो इसमें एक और, इसमें नाम मैंने आपको क्या बताया था, इसमें मैंने आपको नाम बताया था कॉन्सिडेंट, है ना, आपको कॉन्सिडेंट पता है। अब इसका नाम अब बदल के हो जाएगा कंसिस्टेंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है ना, हमें ना इसका यूज करना है, ना इसका यूज करना है, ना हमें इसका यूज करना है, हमें इन तीनों का यूज करना है, इन दोनों का।
ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल होगा B1 अपॉन B2 के, तो उसको हम क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंस लिखेंगे। और वहीं पर ही A1 अपॉन A2 इक्वल होगा B1 अपॉन B2 के, बट नॉट इक्वल होगा C1 अपॉन C2 के, तो उसको हम इनकंसिस्टेंस कहेंगे। और वहीं पर ही A1 अपॉन A2 इक्वल होगा B1 अपॉन B2 के और इक्वल होगा C1 अपॉन C2 के, तो उसको हम कंसिस्टेंस कहेंगे। तो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। अगर ये चीज याद रहेगी ना, तो ऑटोमेटिक सारे सवाल आप कंपेयर करके फटाक से बना देंगे। ठीक है, आओ अब हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो मैं साफ कर देता हूं क्वेश्चन को, अब देखते हैं एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि एक्सिस के आगे जो नंबर लगा होता है तो वो A है, ये B है और ये C है। तो A1 मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पर A1 मेरा हो जाएगा 3 और A2 मेरा कितना हो जाएगा, ये दूसरा इक्वेशन है तो ये 2 हो जाएगा। और B1 मेरा कितना हो जाएगा, B1 मेरा 2 हो जाएगा। और B2 मेरा कितना हो जाएगा, B2 मेरा -3 हो जाएगा। और वहीं पर ही देखो ये इज इक्वल टू को इस तरफ है, इसको मैं इज इक्वल टू को इस तरफ लेके आऊंगा तो C1 मेरा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, अब वहीं पर ही C2 मेरा कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू इस तरफ है प्लस में, इसको इज इक्वल टू इस तरफ लेके आऊंगा तो -7 बन जाएगा। ठीक है, ये डन हो गया। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, कंपेयर करके देखना है। मुझे 3/2 लिखूंगा, इक्वल लिखूंगा 2/-3। अब देखो ये दोनों इक्वल है क्या, ये 3/2 है, ये 2/-3 है, तो ये इक्वल है ही नहीं, तो ये क्या है, नॉट इक्वल है। तो ये क्या लिखूंगा, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 के। अब अगर इस तरह कंडीशन आए तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर इस तरह कंडीशन आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, कंसिस्टेंस पहला क्वेश्चन हम बना दिया हमने। अब दूसरे क्वेश्चन की बारी है। अब दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल देखते हैं, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल से A1 लिख दूंगा सबसे पहले। तो A1 मेरा क्या है, 2 है। वहीं पर ही A2 मेरा कितना दे रखा है यहाँ पर, वो है 4। और वहीं पर B1 मेरा कितना है यहाँ पर, -3। B1 है -3 और B2 देखेंगे, और B2 मेरा कितना है, B2 है मेरा -6। अब हम करेंगे, अब देखो C1 की बात करूं, अगर मैं C1 की बात करता हूं तो C1 देखो ये प्लस में इज इक्वल टू किस तरफ आएगा, तो ये माइनस का बन जाएगा हमारा। और C2 की बात करूं मैं, ये माइनस प्लस का है, इज इक्वल टू किस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का बन जाएगा। ठीक है, डन। अब देखो, अब हम कंपेयर करते हैं। 2/4 इक्वल है -3/-6। अब इक्वल का साइन, -8 -9। अब आपको क्या करना है, अब आपको कंपेयर करके देखना है। ठीक है, अब हम कंपेयर करते हैं। अब देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि 1/2 इक्वल है 1/2 के, बट नॉट इक्वल है 8/9 के। तो ये यहाँ पे कौन कौन सा कंडीशन शो कर रहा है, ये हमारा शो कर रहा है कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, वहीं पे नॉट इक्वल है C1/C2 के। अब इस तरह कंडीशन होगा तो हम उसको क्या बताएंगे, मैंने आपको बताया था, आप बताओ, कमेंट कर सकते हो आप। ठीक है, तो अब इसमें जो हमारा आएगा, ये आएगा हमारा इनकंसिस्टेंस। हमने इनकंसिस्टेंस, ये हो गया। अब आते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, A1 मेरा क्या है, 3/2 है। ठीक है, अब वहीं पर ही A2, अब A2 मेरा कितना है, 9 है। वहीं पर ही मेरा B1 कितना है, B1 मेरा है यहाँ पर 5/3 और B2 मेरा कितना है यहाँ पर -10। और वहीं पर C1 मेरा कितना है, ये इज इक्वल टू को इस तरफ है, इसको इज इक्वल टू को इस तरफ लेके आएंगे तो ये -7 बनेगा। ठीक है, अब वहीं पर ही C2 मेरा कितना बनेगा, प्लस का है, इक्वल टू इधर माइनस का 14 बनेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं, कंपेयर करेंगे 3/2 अपॉन में 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला नेक्स्ट है हमारा है 5/3, आप सबको दिख रहा है, और ये है हमारा -10 इज इक्वल टू -7 और ये -14। देखो मैं आपको ना इसको करने का दो तरीका है। देखो ये नंबर इस नंबर से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अगर ये डिवाइड होता है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि 3/2, ठीक है, अगर डिवाइड का साइन लगा है यहाँ पर तो डिवाइड और यहाँ पे 9 आ जाता है। अब इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा मैं, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं तो ये क्या होगा, 3/2 हो जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा और 1 ऊपर जाएगा, 9 नीचे आएगा, क्यों नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, अब इसको काट देंगे, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और इसका आंसर क्या आता है, 1/6 आता है। ये आपको समझ आया ना, सेम टू सेम एज इट इज ऐसा ही मैं यहाँ पे करूंगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं कि यहाँ पे मैं
सबसे पहले आपको समझाने के लिए मैं एक बात बताता हूँ कि अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ अपॉन 2 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 मल्टीप्लाई -10। ठीक है, आपको याद रखना है। और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब यहाँ पे देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 1 अपॉन 2 हो गया। अब इसको देखते हैं। अब ये 1 अपॉन 2 3 जा 6 इज इक्वल टू, ये हमारा ऊपर 1 बचा था, 1 अपॉन 2 3 जा 6, बट यहाँ पे माइनस है और ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल हो जाएगा b1 अपॉन b2 का। आप बोलेंगे नॉट इक्वल क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के। जब नॉट इक्वल हो जाएगा b1 अपॉन b2 के तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कंसिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया हमारा कंसिस्टेंस। अब नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक बच रहा है, उसको बनाते हैं। अब आ जाओ, मैं इसको रब कर लेता हूं फटाक से और अगला सवाल हम बनाते हैं फटाक से। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है हमारा, मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ये थर्ड हो गया, फोर्थ की बारी। फोर्थ है हमारा 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11। अब वहीं पे ही 10x माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22। इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसी के चलते मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूं, एक साथ ही सब कर लेंगे। इसको भी रब कर देता हूं मैं आपका। फिफ्थ क्वेश्चन भी लिख देता हूं, 4 अपॉन 3 x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। वहीं पे ही 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो देखो कि यहाँ पे क्या है कि हमें कंपेयर करना है कि a1 कितना दे रखा है, 5। ठीक है, अब वहीं पर ही a2 कितना दे रखा है, मुझे a2 दे रखा है -10। ओके, b1 मुझे कितना दे रखा है, -3 और b2 मुझे कितना दे रखा है, 6 और C1 मुझे कितना दे रखा है, C1 जो है इज इक्वल टू किस तरफ है। अब मैं इसको इज इक्वल टू किस तरफ लेके आऊंगा, जब मैं इसको इज इक्वल टू किस तरफ लेके आऊंगा तो ये मेरा माइनस का 11 बनेगा और C2 मेरा हो जाता है माइनस, ये माइनस का, इसको इज इक्वल टू उधर लाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा। अब इसको कंपेयर करना है, कंपेयर करना मैं लिख देता हूँ 5 अपॉन -10 इज इक्वल टू -3 अपॉन 6 इज इक्वल टू -11 अपॉन 22। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि 5 1 जा 5। ठीक है, ये हो गया 5 1 जा 5 और ये हो जाएगा हमारा 5 2 जा 10। ठीक है, 5 2 जा 10। तो अब ये हो जाएगा हमारा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब यहाँ पे क्या देखने को मिला, ये मिल रहा है -1 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2। ठीक है, अब वहीं पर ही अब ये मिल रहा है 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, ये भी मिल रहा है -1 अपॉन 2। तो सब में माइनस मिल रहा है। तो यहाँ पे ये क्या कंडीशन शो करता है, ये करता है a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, वहीं पर ही इक्वल है c1 अपॉन c2 के। अगर इस तरह कंडीशन रहेगा तो ये क्या बनता है हमारा, इस तरह कंडीशन रहेगा तो उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंस। ये हमारा होगा कंसिस्टेंस। अब नेक्स्ट सवाल बनाते हैं, ये वाला फिफ्थ वाला। अब फिफ्थ सवाल को अगर हम देखें तो फिफ्थ सवाल है हमारा, a मेरा कितना दे रखा है, a1 दे रखा है 4 अपॉन 3। ओके, अब अगर a2 को देखें तो a2 मेरा कितना दे रखा है, वो है 2 और b1 देखें तो b1 है मेरा 2 और b2 को देखें तो b2 मेरा कितना है 3 और c1 को देखें तो c1 मेरा कितना है, प्लस का है, इज इक्वल टू किस तरफ आएगा तो माइनस का 8 और c2 को देखें तो C2 है प्लस में, इज इक्वल टू किधर आएगा -12। अब इसको कंपेयर करते हैं, जैसे मैंने आपको रेसिप्रोकल्स करके बताया था कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 4 अपॉन 3 अपॉन में 2, ओके, इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू -8 और -12। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू -8 और -12। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहाँ पे क्या आता है 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। अब यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4 के, इसको 4 से काट देते हैं हम, 4 2 जाए 4 3 जा 12। तो यहाँ पे ये क्या आ गया
2/3। अब यहाँ पे भी ये सारे इक्वल हो जाते हैं। जब यहाँ पे ये सारे इक्वल्स हो जाते हैं तो हमारा कौन सा क्या होगा, हमारा ये भी हमारा कंसिस्टेंस होगा।